सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लोकेशन पे लेके आई हूँ, मतलब जो बहुत कम लोग, अभी भी बहुत कम लोग, रेयर लोग जानते हैं। ये बहुत ही फेमस प्राचीन मंदिर है चंडीगढ़ में, माँ काली का। सो ये देखो, ये लोकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। एक्चुअली ना बारिश भी स्टार्ट हो गई, मैं ना थोड़ा गलत टाइम पे आ गई। सो कोई बात नहीं, माँ काली का नाम लेके चलते हैं अंदर, मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं। सो ये मंदिर है ना, ये घना जंगलों के बीच में, देखो आसपास जंगल दिखेगा आपको। भाई बारिश का मुझे ऐसे है कि ज्यादा बढ़ ना जाए। देखो कितना ग्रीन ग्रीन लग रहा है। एक तो बारिश होकर हटी है तो ग्रीनरी और खिल के आ रही है। ये एक प्राचीन मंदिर है। सो मैं आपको पहले दर्शन करवाऊंगी, उसके बाद इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। जैसे ही आप पैदल चल के अंदर आते हो, सामने ही देखते हो, देखो ये है पटियाला की राव नर्सरी। यहाँ पे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ये मंदिर आता है, जो इस मंदिर को मैनेज करते हैं। सो यहाँ चलते चलते ही 5 मिनट की वॉक के अंदर ही आपका मंदिर आपके सामने आ जाता है। सो अभी जाते हैं, माता के लिए प्रसाद लेते हैं और माता को चुनरी चढ़ती है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है तो वो लेते हैं यहाँ से और आपको भी दर्शन करवाते हैं। सुबह ऐसे रख। सो ये यहाँ एंट्री का व्यू है। इनके साइड पे ही आपको प्रसाद मिल जाएगा, माता के लिए चुनरिया मिल जाएगी। सारा ना चिपचिपा गंदा दिखो हो रखा है क्योंकि बारिश होने की वजह से। सुबह यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया अंकल जी से। सो अंकल जी से मैं यही पूछ रही थी कि और कुछ तो नहीं चढ़ता, क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चढ़ता है। तो अंकल जी ने खुद ही मुझे प्रसाद पैक करके दे दिया और साथ में मैंने ना एक दिया भी ले लिया कि वहाँ पे मंदिर में दिया जला दूँगी। अगर आप दिया जलाना चाहते हो तो दिया भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप जाके सामने दिया जला देना, क्योंकि मैंने तो देखो जलाया है। सो अभी मैं दिया जलाने जा रही हूँ। सो यहाँ पे ये जो चौराहा सा बना हुआ है ना, आपके एंटर करते ही यहीं पे हम दिया जलाने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया जलाने के बाद हम माता के दर्शन करवाते हैं आपको। सो पहले हम दिया जला लेते हैं, फिर आपको दर्शन करवाते हैं। सो जब आप इस मंदिर के अंदर आते हो तो वहां से प्रसाद लेने के बाद आप एंटर करते हो, आपको सामने माता का सिद्ध पीठ दिख जाएगा। बोले ये प्राचीन मंदिर है, माता का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे माता खुद विराजमान हुई थी। सो ये पहला एक अनोखा मंदिर है जहाँ पे माता की लेटी हुई मूर्त है। ये मंदिर है धनास में। सो जैसे ही आप माता की अद्भुत मूर्ति देखते हो, इसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है। यहाँ मद्रास की फैमिली रहती थी, सो जिनको ये माता की मूर्ति यहाँ खुदाई करते वक्त मिली थी। सो तब से ये मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई है। ये मंदिर स्थापना हुई है 1966 में। 1966 में इस मंदिर की यहाँ पे स्थापना हुई है। तब से इस मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत भक्त यहाँ पे आते हैं और यहाँ माता को चढ़ावा चढ़ता है। जहाँ पे जो भी कोई मन्नत मांगता है, इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पे उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। सो दूर दूर से यहाँ भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। सो साथ ही आप देखोगे यहाँ पे बजरंगबली जी की भी अद्भुत मूर्ति है। साथ में एक और बजरंगबली जी की मूर्ति जो बाहर पड़ी है। इतने अच्छे दर्शन होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ माता काली की मूर्ति है, साथ में आपको बजरंगबली जी की ऐसे मूर्ति दिख जाएगी। आप बजरंगबली जी के भी दर्शन कर सकते हैं और आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको माँ संतोषी के भी दर्शन हो जाएंगे। सो ये यहाँ पे माँ संतोषी की मूर्ति है। थोड़ा भी रोशनी की वजह से इतना प्रॉपर नहीं दिख पा रहा है, बट जैसे ही मैं ऐसे इसके आगे आती हूँ तब ये प्रॉपर दिख पा रही है। देखिए माता की कितनी सुंदर मूर्ति है। और इसके आगे आप आते हो, यहाँ पे आपको माँ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति मिल जाएगी। सो यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है जहाँ आप दर्शन कर सकते हो। मैं बड़ी खुश हुई कि हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग पहले
इस मंदिर से हुई। तो जिनको नहीं पता था मैं बता दूं, ये सेक्टर 14 में धनास में ये मंदिर स्थित है और ये जंगल के बीचों बीच है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये मंदिर है। यहाँ पे आते ही पहले हमने दिया लगाया था, उसके बाद माता को प्रसाद चढ़ाया था। ये देखिए लिखा हुआ है प्राचीन श्री काली माता मंदिर जंगल तो वाली। इसके साइड पे ही आप देखोगे काल भैरव जी के भी आपको दर्शन हो जाएंगे, जिनके आगे जोत जगी हुई है। और काल भैरव जी के भी आपको दर्शन साइड पे ही हो जाएंगे। जैसे आप मंदिर के ऐसे बिल्कुल साइड पे देखते हो तो काल भैरव जी की मूर्ति है, जिसके आपको दर्शन हो जाएंगे। और आप इस मंदिर को देखिए, कितना भव्य, कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। सो ये पीछे आके आप देखोगे, पीछे आप देखोगे यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे नाग नागिन की भी पूजा होती है। सो इस मंदिर में यहाँ पे पीछे, ये बिल्कुल मंदिर के पीछे है जगह जहाँ पे नाग नागिन की पूजा की जाती है। यहाँ कहते हैं कि बरसात में ऐसे साक्षात नाग नागिन आपको दर्शन देते हैं, वो यहाँ पे निकल आते हैं। यहीं पे आपको बाबा बालकनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पे महिलाओं का जाना सख्त मना है। सो साइड पे भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। सो हम अंदर नहीं जाते, बाहर से दर्शन किए हैं। इस साइड आप आओगे, यहाँ पे आपको शनिदेव जी के दर्शन हो जाएंगे। बोलो जय शनिदेव। ये शनिदेव जी की आरती ऊपर ही है। सो आप मंदिर के पास में ही आओगे, माता काली के मंदिर के पास ही भोलेनाथ जी भी विराजमान है। सो जहाँ माँ काली का अवतार है, वहाँ भोलेनाथ जी का अवतार भी ज़रूर होगा। सो साथ में ही भोलेनाथ जी का ऐसे मंदिर बना हुआ है। और सामने देखो नंदी जी भी बैठे हैं, भोलेनाथ जी के मंदिर के बिल्कुल सामने बैठे हैं नंदी जी। और हम बस भोलेनाथ जी के मंदिर को प्रॉपर ऐसे देख नहीं पाए, प्रॉपर वीडियो इसलिए बन नहीं पाई क्योंकि मंदिर यहाँ पे लॉक था। यहाँ पे बोला गया है कि शनिवार को भीड़ होती है। अगर आप शनिवार को आते हो ना, आप दान भी करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है भंडारे के लिए ये क्या क्या दान कर सकते हैं आप। बेसन, चावल, सरसों का तेल, साबुन, धनिया, ये देखो सब दे रखा है यहाँ पे। गुड़, इमली, हींग, सूजी, देसी घी, लाल। यहाँ पे आप मंदिर में दान कर सकते हैं। लंगर लगता है तो सारे जो माता के भक्त आते हैं तो वो लंगर खाते हैं। आप उस लंगर में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो भाई इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जाते हैं वापस। सो मैंने अभी अपनी कैब बुक कर दी। बारिश शुक्र है हल्की हो रही है अभी, इस वजह से अभी 8 मिनट में हमारी कैब आएगी। वही देखो जंगल वाला एरिया माता रानी का। सो ज़रूर एक बार ये अद्भुत एक्सपीरियंस ज़रूर लेना, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सो हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको माता के दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। सो अभी आपको अलविदा कहते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही नई नई व्लॉग देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।